Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we study amazing science. Unit 2, living organisms. Living things respond to sound, light और touch. जानदार अशिया आवाज़, रोशनी और चीज़ों को महसूस कर सकती हैं और उन्हें जवाब भी दे सकती हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में वो हमें बता रहा है कि जानदार अशिया वो अशिया हैं जो रोशनी, आवाज़ और हरकत को महसूस करती हैं और उनका जवाब देती हैं, और जानदार अशिया अपने आप को बढ़ाती हैं यानी अपने जैसे जानदार पैदा करती हैं, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने हमें सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि सेल्स क्या होते हैं। तमाम जानदार सेल से मिलकर बनते हैं। ऐसी जानदार अशिया जो खाती हैं और अपने जैसे जानदार पैदा करती हैं और इर्द गिर्द जमा करती हैं, वो सेल कहलाते हैं। अब सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ जानदार सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं जिनको यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जानदार लाखों सेल से मिलकर बनते हैं जिनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। नेक्स्ट वन है सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर में वो हमें बताएगा कि सेल स्ट्रक्चर मतलब कि उसकी साख किस तरह की होती है। तकरीबन तमाम सेल एक तरह के होते हैं। सबके अंदर गोल अंडे की शक्ल का न्यूक्लियस होता है और हर न्यूक्लियस के अंदर एक नरम मादा होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये बता रहा है कि ये दोनों चीज़ें यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये बता रहा है कि जो सेल हैं वो उसकी दो इकसाम होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, साइटोप्लाज्म इन दोनों में मौजूद होता है और न्यूक्लियस भी दरमियान में मौजूद होता है। नेक्स्ट है प्लांट सेल। अब आपको प्लांट सेल के बारे में बताऊंगी कि प्लांट सेल जो होता है वो एनिमल सेल से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। इसकी जो बाहरी सतह होती है यानी कि जो सेल वाल होता है वो बहुत सख्त होता है। जैसे कि आपने दरख्तों को देखा होगा कि जो उसकी जो बैरूनी सतह होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। इसके अलावा जो इनके साइटोप्लाज्म्स होते हैं उनमें जो है वो नमकियात मौजूद होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेल सैप। नेक्स्ट है रूट सिस्टम इन प्लांट्स। अब इसमें मैं आपको पौधे की जो जड़ें होती हैं उसके बारे में बताऊंगी। जड़ें जो होती हैं वो पौधों को मिट्टी के अंदर जड़ कर रखती हैं, मतलब उन्हें जकड़ कर रखती हैं। कुछ पौधों की सिर्फ एक जड़ होती है और उसकी बहुत सी शाखें होती हैं, जैसे कि मोती और गाजर इनकी मिसालें हैं। और ऐसी बुनियादी जड़ को हम क्या कहते हैं, टैप रूट। उसके बाद ये बता रहा है कि दूसरी तरह के जो पौधे होते हैं उनकी बहुत सारी जड़ें होती हैं और आगे से मज़ीद उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, इन ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, फैब्रिक्स रूट्स। इसके अलावा यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि ऐसी जड़ें जिनकी बुनियाद जो होती है वो मोटी होती है, ऐसी बुनियाद को रूट कैप कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, शूट सिस्टम इन प्लांट्स। ऐसे पौधे जिनमें तना और पत्ते होते हैं इनको शूट सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि अगर तना छोटा हो और पत्ते घने हों और ज़्यादा हों उसको झाड़ियाँ मतलब श्रब कहते हैं। और दूसरा वो कह रहा है कि अगर तना बड़ा हो और मोटा हो उसे हम दरख्त कहते हैं, मीन्स ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि इन दोनों के पत्ते जिस सिस्टम की वजह से पैदा होते हैं उसको बर्ड्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो स्टीम जो तना होता है वो जो है वो लीव्स के जड़ों के साथ जो रहता है वो कनेक्ट में होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और वो रॉ मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करने में उसकी हेल्प करता है। उसके जो पौधे के तमाम हिस्से होते हैं उसको वो खुराक मुहैया करने में उसकी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिश्यूज़।
एक तरह के सेल्स का ग्रोथ जो एक ख़ास तरह का काम करे, इसको टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरह के होते हैं। वैक्यूलर टिश्यू जो खाना एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। मसल टिश्यू जानदारों की हरकत को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन्स। अब हम इसमें ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्गन्स। दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं और जिस्म बहुत से ऑर्गन से मिलकर बनता है और काम अंजाम देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हार्ट की एग्ज़ाम्पल दी हुई है, दिल की एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि वो ब्लड को जो है पंप करता है और जिस्म के तमाम हिस्सों में वो पहुँचाता है। अब यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो इंसानी जिस्म होता है वो बहुत से ऑर्गन से मिलकर बनता है और विदाउट ऑर्गन्स जो है जिस्म वो काम नहीं कर सकता। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ये काम सरअंजाम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अब इसमें वो हमें बता रहा है कि एक से ज़्यादा सेल वाले पौधे तमाम अशिया ट्यूब्स में सफ़र करती हैं। इस सिस्टम को व्यूक्लर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हार्ट टिश्यू से मिलकर काम करता है जिसको एक्सुलियम एंड फ्यूलियम कहते हैं। इसके अलावा वो हमें बता रहा है कि ये दोनों लंबे मुर्दा सेल से मिलकर बनते हैं जिनको वेसल्स कहते हैं। इसके अलावा वो हमें बता रहा है कि पौधों के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की होती है। पानी छोटे छोटे सुराखों से होता हुआ पौधों में दाखिल होता है जिसको स्टोमा कहते हैं, जो पौधे के निचले हिस्से में होता है। इस सारे अमल को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जो पानी की हरकत जड़ से लेकर उसके पत्तों तक होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। मतलब कि पानी जो है वो जड़ों से होता हुआ पत्तों की जानिब जाता है। इसके अलावा वो हमें बता रहा है कि ट्रांसपिरेशन पुल एक वाहिद वो ज़रिया है जिसके ज़रिए से पानी जो है वो पौधों तक जाता है और इस सारे प्रोसीजर में वो जो है पौधों को गर्मियों में ठंडा रखने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है, बहुत मददगार साबित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस प्लांट। मतलब कि जो पौधे होते हैं वो अपनी खुराक किस तरह से बनाते हैं। वो हवा से, पानी से और ऑक्सीजन अपने अंदर ऑब्जर्व करके अपने अंदर मतलब लेकर वो अपनी खुराक खुद बढ़ाते हैं। मतलब वो ग्रो करने में, उसको नशनुमा पाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इस सारे अमल को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अब यहाँ पर हम उसके कुछ फ़ायदे पढ़ेंगे। नंबर 1 है फोटोसिंथेसिस का अमल ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर और ज़रूरी होता है। नंबर 2 है ये अमल माहौल में ऑक्सीजन को बरकरार रखता है। इस अमल से हलाक करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। पौधे अपना जिस्म इसी सिस्टम से बनाते हैं। हमें गाड़ियों और घरों के लिए जो पेट्रोल और गैस मिलती है वो हज़ारों साल पुराने दरख्तों की वजह से है। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, सांस लेने के अमल को अमले तनस्सुब कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ लीव्स। इसमें वो कह रहा है कि जो सब्ज पौधे होते हैं वो सांस जो है वो स्टोमेटा से लेते हैं और ये कहाँ पर होता है, पत्तों की निचली वाली साइड पर मौजूद होता है। सिस्टम इन ह्यूमंस, अब इसमें वो हमें बता रहा है कि इंसानी जिस्म में जो सांस लेने का अमल होता है वो कैसे होता है। वो होता है कि इंसान जो है वो एनर्जी को जिस्म के सेल्स तक पहुंचाता है। इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस सिस्टम में नाक, सांस की नाली, हवा की नाली, फेफड़े, हवादानी और दांत का घर यानी मुंह के अंदरूनी हिस्सा शामिल होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान को सांस लेने में उनकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन।
सांस लेने का अमल किस तरह से होता है? इंसान सांस को हवा के ज़रिए अंदर खींचता है, जो कि सांस की नाली से होता हुआ फेफड़ों में जाता है और सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और इसी निज़ाम के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। सांस अंदर लेने के अमल को इनहेल्ड और बाहर छोड़ने को एक्सहेल्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, गर्दिश करने का अमल। जिस्म के अंदर ख़ास चीज़ों की तरसील के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। इस सिस्टम में दिल, आर्टरीज, कैपिलर्स एंड वेन शामिल होती हैं। ओके, यहाँ पर अब हम हार्ट, दिल के बारे में पढ़ेंगे। दिल जो है वो सीने के दरमियान वाले हिस्से में होता है और दिल के 4 हिस्से होते हैं। 2 ऊपर वाले हिस्सों को आर्टरिया कहते हैं और नीचे वाले हिस्सों को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आर्टरी। आर्टरी जो होती है वो सांस वाली नाली होती है। ये वो नाली होती है जिसके ज़रिए से दिल से साफ खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है। अब नेक्स्ट क्या है? वेन। ये वो नाली होती है जो जिस्म के हिस्सों से खून लेकर दिल तक जाती है। और नेक्स्ट है कैपिलरी। ये वो नाली है जो जिस्म की, ये वो हल्की नाजुक दीवार होती है जो वेन और आर्टरी में फ़र्क करती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए इंसान के जिस्म में खाना और प्रोटीन हज़म होते हैं। इस सारे सिस्टम में मुंह, खाने की नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत। नेक्स्ट है माउथ, मुंह। अब इसमें हम माउथ के बारे में, मुंह के बारे में पढ़ेंगे। मुंह के अंदर दांत, ज़बान और थूक मौजूद होता है जिसकी मदद से खाना चबाना, चखना और मिक्स करना जैसे काम लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फूड पाइप, खुराक की नाली। इस पाइप के ज़रिए से खाना मुंह से मैदे में जाता है। नेक्स्ट है स्टोमच। ये जिस्म का ऐसा थैलीनुमा हिस्सा जिसमें खुराक स्टोर हो जाती है, जमा हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है छोटी आंत। छोटी आंत जिस्म से नरम और लिक्विड चीज़ों को जिस्म में प्रोटीन हासिल करने के बाद खारिज करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत जिस्म में खाने से प्रोटीन हासिल करने के बाद गैर ज़रूरी चीज़ों को खारिज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस आंत के आखिरी हिस्से को एनस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीटोरी सिस्टम, निज़ाम अखराज। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए जिस्म में बनने वाले नुकसानदेह मटीरियल का जिस्म से अखराज होता है। गुर्दे और फेफड़े जिस्म के सबसे अहम अखराजी अज़ा हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीटोरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं, जैसे कि किडनी है, गुर्दे, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मसाना कहते हैं, यूथ्रा, पेशाब की नाली। नेक्स्ट हम इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस पे वो बता रहे हैं कि वो खून जिसमें नुकसानदा अज़ा शामिल होते हैं गुर्दे में दाखिल होता है। नालियों के ज़रिए खून गुर्दे के ज़रिए फ़िल्टर हो जाता है। बेकार और नुकसानदा अज़ा पानी के साथ मसाने के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम, असबी निज़ाम। इसमें वो बता रहा है कि असबी निज़ाम जिस्म के तमाम अज़ा को कंट्रोल करने का काम करता है। ये ख़ास किस्म के सेल से मिलकर बनता है जिसे नर्वस कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक खासियत ये भी होती है कि ये मैसेजेस को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने में बहुत मुफीद होता है। नेक्स्ट टॉपिक द ब्रेन, जिसको हम दिमाग कहते हैं।
दिमाग नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है और इसका काम पूरे जिस्म के तमाम हिस्सों को कंट्रोल करना होता है। ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है। दिमाग पूरे जिस्म से पैगाम वसूल करता और इनका जवाब देता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसमें वो बता रहा है कि ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है और ये भी नर्वस टिश्यू से मिलकर बनता है, जो कि रीढ़ की हड्डी से होता हुआ गुजरता है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट वो बता रहा है कि ये दिमाग से शुरू होती है और पूरे जिस्म में फैल जाती है। इसकी लाखों ब्रांचेस हैं जिनको नैरोज कहते हैं। इसके अलावा वो बता रहा है कि जो ये नैरोज होती हैं ये ऑर्गन से पैगाम ले जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्वस। और वो नर्वस जो मसल से पैगाम ले जाती हैं उनको मोटर नर्वस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स। नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो किस तरह से काम करता है। एहसास करने वाले अज़ा जैसे कि आँख रोशनी को लेती है और नर्वस सिस्टम को भेज देती है। नर्वस सिस्टम तर्जमा करने के बाद मसल्स को भेज देता है ताकि रिस्पॉन्स बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की दो टाइप्स होती हैं, इनवॉल्यूटरी और रिफ्लेक्स एक्शन, वॉल्यूटरी एक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इनवॉल्यूटरी के बारे में बताऊंगी या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा अमल जो ना चाहते हुए हो जाता है, जैसे कि खांसी, छींक, पलक झपकना वगैरह। अब वॉल्यूटरी एक्शन में क्या होता है, इसमें वो होता है कि वो अमल जो हम सोच समझ कर करें, जैसे कि बोलना, चलना, भागना वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेसन, ये यूनिट समझ आ गया होगा। अब घर पे आपने इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है, इसको लर्न भी करना है और इसकी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पर करना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।